नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे बुध देव के मकर राशि में प्रवेश की। अभी तक बुध देव धनु राशि में विराजमान थे। अब 7 तारीख को यानी कि आज 8 फरवरी है, तो 7 फरवरी को अपनी धनु राशि से देवगुरु की मूल त्रिकोण राशि से निकल करके अभी मकर राशि में बुध देव का प्रवेश हो गया है। तो ये सभी राशियों पर कैसा प्रभाव करेंगे उसके बारे में हम आज बात करेंगे। बुद्धि, वाक शक्ति, वाक चातुर्य इनके कारक हैं। गणित, मित्र, आपको कितने अच्छे मित्र मिलते हैं और आपके पास जो मित्र हैं वो आपके लिए लाभकारी हैं नहीं हैं, कैसे हैं, ये सब बुध पर ही निर्णय करता है। उनके ऊपर ये, अगर आपके अच्छे बुध हैं तो आपके पास अच्छे मित्र होंगे, और यदि बुध अच्छे नहीं हैं तो मित्र अच्छे नहीं, उल्टा आपका सिर्फ फ़ायदा उठाने वाले और अनुचित लाभ लेने वाले ऐसे होते हैं। तर्क शक्ति, चातुर्य, वही बात हो गई, वाक चातुर्य और चतुरता, क्योंकि इसके बिना कैसे व्यक्ति, जैसे तर्क वितर्क, तर्क शक्ति की बात हमने कही, तर्क वितर्क देखिए वही व्यक्ति कर पाएगा, क्योंकि जवाब देना है। कुतर्क मतलब गलत दे रहे हो तो वो सही तो नहीं हुआ ना, गलत हो गया वो, उसको नहीं उसमें माना जाता है, गिना जाता है। तो हम आज इनके बारे में जानेंगे। तो अच्छे मित्र प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब आपके जन्मांक में बुध देव जो हैं बहुत अच्छे और शुभ अवस्था में हैं। तो हम ये बात करेंगे कि सभी पर ये कैसा प्रभाव, सभी राशियों पर जो हो चुका है, जो कि मकर राशि में बुध देव का प्रवेश। तो मेष राशि पर, मेष राशि के ये कर्म स्थान में, और जिसको कि राजस्थान में कहा जाता है, वहाँ पर ये जा रहे हैं, आ चुके हैं। तो बहुत अच्छा सफलता की स्थितियाँ ये निर्मित करेंगे। ठीक है, खर्चा होगा, आपका खर्च बढ़ेगा, और श्रेष्ठ आपके लिए ये श्रेष्ठ समय है और आप श्रेष्ठता की स्थिति की ओर आगे बढ़ेंगे। कष्ट हो सकता है, और अगर कष्ट आपको होता है तो आपको थोड़ा बुध के लिए हरी मूंग और हरी पालक थोड़ा दान करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हम वृष की बात करेंगे। वृष का 9वें भाव में गोचर होगा अपनी राशि से। अगर आप अपनी राशि जानते हैं जो आपके जन्मांक में है, उसके आधार पे आप देखें, या अगर नहीं जानते तो आप नाम के आधार पर भी देख सकते हैं। मैं पूर्व में कह देना था, अभी बता दिया। तो आपके लिए भी बहुत बढ़िया है, व्यापार के लिए लाभकारी है, और वैसे बुध जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा अत्यंत लाभकारी, आपके योग कारक ग्रह बनते हैं, तो लाभ कैसे नहीं होगा, अवश्य ही लाभ होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे मिथुन राशि। तो मिथुन के लिए थोड़ा, हालांकि इनके अवयोग का निर्माण हो गया। कैसे? क्योंकि आपके ये लग्नेश भी बनते हैं, यानी कि आपके स्वयं के मालिक हैं। अब जब मालिक हैं और एक अच्छे भाव में भी नहीं है इस समय, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की, तो उतना नुकसान तो नहीं करेंगे ना, लेकिन ये है कि आपको खुशी मिलेगी, वैसी खुशी जैसे ऊपर से नहीं आपको जो कि समझ में आएगी, आपको अंदरूनी खुशी। जैसे कई बार क्या होता है कि बाहर से कोई चीज़ें दिखती हैं तो ऐसी जगह पर आकर के बैठ गए ना, वही थोड़ा सा मृत्यु, सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मृत्यु, क्योंकि पता ही नहीं है ना कब मरना है। हाँ, हालांकि ठीक है, आयु शास्त्र पढ़ा हुआ है, उससे निकाल कर देखा, पर उतना भी क्यों जानना है ना बात। तो इस बात को आपको, आपके अंदर से आप वह खुशी से ज़्यादा आप एक अंदरूनी खुशी, अंदर से आप एक शक्ति महसूस करेंगे अपने अंदर। हाँ, थोड़ी हानि अवश्य संभव है, क्योंकि ये उतना शुभ भाव नहीं, जैसा कि हमने आपको पूर्व में ही बोल दिया कि ये अष्टम भाव, बहुत लोग इसको आयु का भाव कहते हैं और बहुत सारे लोग मृत्यु का। तो थोड़ा शुभ नहीं है, तो आपको थोड़ा हरा चारा गाय को खिला देना होगा। आप इतना उपाय करिए। एक बुध देव ही ऐसे हैं जो बहुत जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते हैं, बहुत तेज़ी से, चपल चंचल है। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे कर्क। तो कर्क के 7वें भाव में गोचर करेंगे और आ चुके हैं। तो वहाँ से क्या होगा,
आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और चूँकि ये व्यापार का भी और पार्टनरशिप का भी कारक है, तो यहाँ पर जीवन साथी की स्वास्थ्य में हानि हो सकती है। और उसके ऊपर आपका फालतू का व्यय, मतलब फालतू क्या, जीवन साथी वाले में जो भाव में आ रहे हैं, तो आपके पति हैं तो पत्नी के ऊपर खर्च हो जाएगा, अपव्यय होगा। और यदि स्त्री है तो आपके हस्बैंड के ऊपर, पति के ऊपर व्यय हो सकता है। ऐसी स्थितियाँ होंगी कि आपका खर्च हो। तो पार्टनरशिप पे खुद में आप स्वयं में एक तेजी महसूस करेंगे, क्योंकि आपके सीधे आपके व्यक्तित्व से संबंध बना रहे हैं और दृष्टिपात कर रहे हैं। तो आपके लिए भी वैसे अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा मिला जुला, क्योंकि वैसे भी ये थोड़ा सा एक मारक स्थान भी है, लेकिन हमें बाकी सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। सिंह राशि, नेक्स्ट की बात हम करेंगे। सिंह राशि के मारक बनते हैं ये बुध देव, तो सिंह राशि वालों के लिए भी थोड़ा व्यय की स्थितियाँ बनेंगी, लेकिन मेहनत करेंगे, क्योंकि ये क्या है, कंपटीशन का भाव है। जब कंपटीशन आप करेंगे, मेहनत करेंगे किसी चीज़ में, आप जैसे एग्ज़ाम दिया जाता है, समझाने के लिए थोड़ा सा बताते हैं कि एग्ज़ाम दिया जाता है तो क्या किया जाता है, उसमें कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन में जब आप मेहनत करेंगे तब ज़बरदस्त सफलता, वो वाली स्थितियाँ यहाँ पर निर्मित हो रही हैं। तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी प्रसिद्धि, और मेहनत थोड़ा सा आप अधिक करें। वैसे तो आप मेहनती हैं, ठीक है, और साहस रखें। धन का व्यय होगा, और अगर किसी कानूनी मामले में फंसे हुए हैं या लगे हुए हैं तो आपके ही तरफ ये डिसीजन होने की स्थितियाँ निर्मित होंगी। तो कुल मिला के अच्छा ही है, केस आपके पक्ष में होगा अगर किसी ऐसे मामले में आप हैं फंसे हुए तो। और कन्या की बात हम करेंगे नेक्स्ट। तो कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा, अत्यंत लाभकारी। एक शब्द में अधिक कहे तो आपके अंदर एक उत्साह का वर्धन होगा, उत्साहवर्धित आप होंगे, और अत्यंत लाभकारी समय है, अति उत्तम है, भाग्यवर्धक। जी हाँ, ये समय अच्छा है, और आपके उत्साह में, ज्ञान में वृद्धि और बुद्धिमत्ता भी आप में आएगी। वैसे ही है, एक तो कन्या राशि है तो बुद्धिमान राशि मानी गई है, स्वयं के जो राशि स्वामी ही हैं और अच्छे स्थान में चूँकि हैं, तो ये आपके लिए आप में लगेगा स्वयं में। जैसे हमने जो भी पूर्व में जो शब्द बोले, वाक्चातुर्य, तर्क शक्ति का विकास होगा सॉरी। और आप में जो कि ज्ञान है, तो उस ज्ञान में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी के अवसर उपलब्ध होंगे। तो नेक्स्ट की बात करेंगे तुला राशि को क्या करना है, थोड़ा कलह की स्थितियाँ हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ से कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, तो अपने ऊपर थोड़ा, वैसे भी इनके में ज़्यादा करके घूम के, क्योंकि मंगल बन जाता है ना वाणी का मालिक, तो वैसे ही एक उग्रता बनी रहती है, ऊपर से वहाँ पर बैठ गए हैं। बाकी अच्छा है, जैसी मेहनत वैसा लाभ। तो ये यही कहा जा सकता है कि अच्छे कर्म करते रहें। यदि अच्छे कर रहे हैं, इनके वही स्थिति बन रही है कि जैसा करोगे वो आगे आता ही है, स्पष्ट। नेक्स्ट की बात हम करेंगे वृश्चिक। थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं, हमें लग रहा है सबका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगले भाग में चला जाता है, फिर पता नहीं काफ़ी लोगों ने देखा नहीं देखा, तो इस तरह से वो छूट जाता है, फिर हमें भी दुख लगता है, तो खराब लगता है कि किसी का रह गया। तो एक बार में, इसीलिए हमारी कोशिश हमेशा ही रहती है कि एक बार में ही हम सारी राशियों के बारे में बात कर ली। तो हम नेक्स्ट वृश्चिक की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए ये बढ़िया है। क्यों बढ़िया है तो हम बताते हैं ना, आपके जहाँ पर बैठे हैं तो भाग्य पर दृष्टि, यानी भाग्य का आपको साथ मिल जाएगा। अब इससे अच्छी बात क्या होगी जब भाग्य का ही साथ मिल रहा है, क्योंकि ऐसे समझे, भाग्य पर बुद्धि की दृष्टि है, यानी बुद्धि से सोच करके, निर्णय करके आप अपने भाग्य में जो काम है या कार्य हैं, तो अच्छे सही निर्णय। लेकिन ये है कि थोड़ा मित्रों के साथ अनबन हो सकती है, और मित्रों की वजह से कुछ नुकसान या हानि की परिस्थितियाँ आपके समक्ष उपस्थित हो सकती है, मतलब आपके सामने ये ऐसी स्थिति आ सकती है, तो उससे थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। नेक्स्ट की बात हम करेंगे धनु, सगिटेरियस। तो इनके लिए, धनु राशि वालों के लिए ये बुध का गोचर कैसा रहेगा, बढ़िया। व्यापार में लाभ की परिस्थितियाँ, बहुत लाभ की परिस्थिति बन रही है, क्योंकि आपके और वाणी का देखिए जो कारक ही है बुध, वो वाणी के ही क्षेत्र में जा करके विराजमान हो रहा है, तो तर्क शक्ति वैसे भी उनके लिए
क्योंकि उनकी राशि जैसी बनती है तो उसके अकॉर्डिंग भी समझना होगा, वैसे ही तर्क शक्ति है। और इस समय जो स्थितियां हैं, लेकिन कई बार होता है ना ऊपर नीचे होता है, तो कई बार लोग गलत समझते हैं। लोग थोड़े समय के लिए वो चीज़ होती है, हालांकि फिर वो चीज़ें सही हो जाती है, लेकिन उतनी देर में जितना कष्ट पहुँच गया उसका क्या फिर। तो ये सारी स्थितियाँ देखनी पड़ती। तो व्यापार में लाभ, कार्यों में सफलता। कैसी सफलता? 100%, 100%, इतना ही कहा जाएगा। तो सफल आर्थिक दृष्टि से, अगर आर्थिक दृष्टि में मतलब कुछ आपको परेशानी महसूस हो रही थी, तो लाभ की परिस्थितियाँ निर्मित हो चुकी हैं आपके लिए। बधाई हो आपको सभी राशि वालों को। तो प्रभावी दृष्टि है यहाँ से आर्थिक स्थिति में इजाफा और अच्छी परिस्थिति को आप प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट की बात हम करेंगे मकर। तो मकर के लिए कैसा होगा ये? मकर के लिए ये लग्न में चूंकि आ चुके हैं तो संघर्ष, क्योंकि मकर जो है शनि की राशि हो गई। अब चूंकि शनि की राशि हो गई तो क्या होगा यहाँ से कि शनि की राशि होने के कारण आपको ये वहाँ से बुध बैठ करके, चूँकि व्यापार भाव को पार्टनरशिप का भाव माना जाता है सप्तम, वहाँ पर वो दृष्टि करेंगे। तो वहाँ दृष्टि होने के कारण कुछ संघर्ष, क्योंकि संघर्ष की परिस्थितियों का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो जब संघर्ष हो रहा है तो अपने ऊपर संयम रखें, क्योंकि मकर वाले वाणी भाषा में भी काफ़ी तल्ख भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि शनि अक्खड़ स्वभाव, उसका मिजाज वैसा है कि कोई भी बात कह देना, मतलब 2 मिनट नहीं लगाते। अभी हमने राशि में बताया है कि अपमान कर देने वाली और बदले ले लेने वाली राशियाँ, तो इनको भी कहा जा सकता है। क्योंकि कुछ भी ये लोग, क्योंकि जब उनसे संबंध बन गया तो न्याय वाले भी होते हैं, जो बातें मतलब होती हैं तो वो तपाक से बोल देते। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुंभ राशि की बात हम करेंगे। कुंभ राशि के लिए ये व्यय का समय है। व्यय में चूँकि बढ़ गए हैं जा करके, तो वाणी का कुछ ज़्यादा ही आप प्रयोग कर डालेंगे, जो कि आप थोड़ा सा हमें बताना, अगर जो देख रहा है तो ये कोशिश करे कि वाणी का थोड़ा कम प्रयोग खर्च करे। वो बहुत ज़्यादा शिक्षा बाधित होगी। शिक्षा की जो स्थिति है, अगर मतलब शिक्षा से संबंधित कोई पढ़ाई लिखाई अगर कर रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट है यानी कि विद्यार्थी, तो शिक्षा में बाधाएं उपस्थित होंगी। तो उन बाधाओं से आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई मतलब कोई लव रिलेशन या कोई प्रेम संबंध वगैरह है, उसमें अगर आप हैं इन्वॉल्व या जो भी है परिस्थितियाँ, तो उसमें ये हो जाएगा कि वो ख़त्म होने की कगार पे। या आपको जैसे मान लो कोई ऐसी बात पता चल गई, क्योंकि बुध है ना, बुध चपल चंचल ग्रह है, तो क्या हो जाएगा, अगर आपको कोई ऐसी बात पता चली तो लड़ाई झगड़ा मतभेद, परस्पर वैचारिक मतभेद, या जैसी आपकी जैसी सिचुएशन है उसको आप उसके अकॉर्डिंग रिलेट करके समझेंगे। तो आप अपने लिए थोड़ा सोच विचार कर निर्णय लें। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मीन राशि। तो मीन राशि के लाभ में गोचर है। लाभ का मतलब ही क्या है? एक तो बुध धन संपदा, धन, क्योंकि भाई बुद्धि का जब आदमी प्रयोग करेगा, कोई भी व्यक्ति है बुद्धि का प्रयोग करेगा, तभी वो धन और अति श्रेष्ठ पैसे की, अगर आपको किल्लत कुछ थी, कुछ समस्याएं आपके आगे आ रही थी, तो वो सब दूर होंगी। और प्रेम के क्षेत्र में अति उत्तम समय है ये आपके लिए। और अगर कोई विद्यार्थी हैं तो उसमें भी आपका अगर कुछ कभी अरुचि हो जाती थी, तो आपको फिर से इंटरेस्ट, एक उत्साह का वर्धन आप में, आप बहुत उत्साहित होकर फिर उन चीज़ों में अच्छे से पढ़ने की, क्योंकि बुध का अच्छा होना शिक्षा के लिए अति आवश्यक है। तो आप इंटरेस्ट लेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो अच्छे काम का, अच्छी मेहनत का तो अच्छा ही फल आएगा। अगर आपसे कोई जलन रखता है तो आपके लिए कुल मिला के अति उत्तम समय है। आपसे कोई जलन रखता है तो वो अपने आप ही डाउन हो जाएगा। आपको मतलब इस समय कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। बताइए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि स्वयं ही उसको हानि हो जाएगी, अगर आपसे कोई ईर्ष्या द्वेष या जलन रखता है। इससे बेहतर क्या बात हुई। तो आज हमने सभी राशियों की बात करी, आज से सभी राशियों के बारे में जाना कि ये बुध देव का कैसा गोचर होगा। जिनके लिए हमने थोड़ा सा बताया है उनको सिर्फ क्या करना है, मूंग का दान और हरी पालक का आप किसी ज़रूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। या अगर आपको कोई नहीं मिल पा रहा है, आपको कहीं कोई गाय दिख जाती है, तो आप उसको भी हरा चारा,
हरी पालक या हरी सब्जी जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप उसको दान कर सकते हैं, या मतलब अर्थात खिला सकते हैं, उसको जा कर के खिलाएं। और इस अवसर का जो कि बहुत ही अच्छा इस समय, क्योंकि शनि जो मकर राशि है और बुध ये वैसे भी मित्र हैं, इनको 4 नंबर प्राप्त हैं। कितने में? 5 में 4 नंबर, मतलब कि काफ़ी अच्छा है इनका। तो कुल मिला के अच्छा समय है, तो लाभ उठाएं अवसर का। और आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।